अगला पद देखिए, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कहीं। गोपियाँ उद्धव से अपने मन की व्यथा साझी करती हुई कहती हैं, हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही, हमारे मन की बात हमारे मन में ही दबी रह गई। कहिए जाई कौन पे उधो, हे उद्धव, हम किसके पास जाकर के अपनी बात को कहें। ना ही परत कहीं, हम किसी से भी अपने मन की बात को अब नहीं कह सकती। अवधि आधार आस आवन की, अब तक तो इस समय तक तो हमें श्री कृष्ण के आने की उम्मीद थी, आस थी। तन मन विथा सही, यही सोचकर हमने तन और मन के कष्टों को सहन कर लिया। अर्थात शारीरिक और मानसिक हर तरीके के जो कष्ट हमें सहन करने पड़े, वो हमने इसी उम्मीद में सहन कर लिए थे कि श्री कृष्ण कभी तो आएंगे। अब इन जोग संदेश दे, संदेश सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। लेकिन अब इन योग संदेश थे, लेकिन अब तुम्हारे इन योग के संदेशों को सुन सुनकर बिरहनी बिरह दही, बिरहनी होता है विरह, जो विरह से गुजर रही हो, बिरह दही मतलब विरह में जलना। लेकिन ये उद्धव, अब तुम्हारे इन योग के संदेशों को सुन सुनकर हमारे मन की विरहाग्नि जो है वह और अधिक जलने लगी है। चाहती हुती गुहारी तितही तय, उत तय धार बही। चाहती हुती गुहारी, गुहार लगाना मतलब याचना करना। और गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, चाहती हुती गुहारी तितही तय, हमने जिसके सामने अपनी मन की बात रखनी चाहिए, जिसके सामने हमने याचना करनी थी, जिसके सामने हमने अपने मन की बात की गुहार लगानी थी, उतते धार बही, हमारे सामने विडंबना देखो, हमारे सामने वहीं से जो है धार बही, अर्थात वहीं से हमारे लिए दुख की धारा जो है वो और ज़्यादा तेज़ आ गई। मतलब वहीं ते धार, उतते धार बही, वहीं से हमारे लिए कष्ट और आ गया। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, गोपियाँ कहती हैं, सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अब धीर धर ही क्यों, अब हम भला धैर्य धारण क्यों करें। मर्यादा ली, जब श्री कृष्ण ने ही अपनी बात की मर्यादा नहीं रखी तो फिर हम धैर्य धारण करके क्या करेंगी। तो यहाँ पर गोपियाँ जो हैं अपना क्रोध, अपना दुख, सब कुछ इस पद्यांश के माध्यम से व्यक्त कर रही हैं। वो कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई, अब हम किसी और के पास जाकर के कैसे अपने मन की व्यथा को कहेंगी। अब तक तो श्री कृष्ण के आने की आस में हमने तन और मन के कष्टों को सहन किया, लेकिन अब तुम्हारे नियोग के संदेशों को सुन सुनकर हमारी विरहाग्नि जो है वह और ज़्यादा भड़क रही है। हम जिसके सामने अपनी व्यथा की, अपने दुख की, अपने कष्टों की गुहार लगाना चाहती थी, वहीं से हमारे दुख को एक नई धार मिल गई है। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अब भला हम धैर्य धारण क्यों करें। मर्यादा ली, जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा जो है उसका उल्लंघन किया है, जब श्री कृष्ण ने ही अपनी बात की मर्यादा नहीं रखी, तो फिर भला हम धैर्य धारण क्यों करें।